अमित शाह कल चूंकि भुज में उनकी मौजूदगी थी, बीएसएफ का स्थापना दिवस था। इस मौके पर कहा कि घुसपैठिए बाहर होंगे, घुसपैठ पर प्रहार, एक एक घुसपैठिए बाहर होंगे। भुज में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर अमित शाह ने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा, घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा, कुछ लोग कर रहे हैं इनको बचाने की कोशिश। और ये तस्वीरें भी हैं जब परेड की सलामी ले रहे थे अमित शाह, और इस दौरान वो एक सख्त संदेश भी देते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर घुसपैठियों को लेकर। अभी आपने देखा भी अलग अलग राज्यों से लगातार घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम जारी है, और एक बार फिर ये मंच से सख्त संदेश देते हुए अमित शाह, सुनिए जरा। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है बीएसएफ, जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो, और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर कर एक ही लक्ष्य, भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर कर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था। और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं।